हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? सारे लोग प्रिपरेशन जम के चल रहा है। तो पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को स्टार्ट किया था। थोड़ा बेसिक्स मैंने बताया था। तो स्लोली, क्योंकि मुझे पूरा का पूरे पूरे टॉपिक्स ही कवर करने हैं, तो आप स्टे ट्यून रहें, आप हमें बिल्कुल फॉलो करते रहें। ठीक है। और चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से, जिसमें हम लोगों ने ये, चलो मैं शेयर कर रहा हूँ इसे, आप देखो। ये मैं इसे बड़ा भी कर दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। लास्ट टाइम आपको याद होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हर तरह के ओपन चेन, एलिफैटिक, क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छी तरह से बताई थी आपको। और इसमें एक एक एग्जांपल्स हमने दिए थे सभी के, आप सभी को याद होगा और आप अच्छी तरह से रिवाइज करते रहो। चलो अभी हम लोग थोड़ा आईयूपीएसी नेम को देखेंगे। आईयूपीएसी नेम जो नोमेनक्लेचर है, वो एक बेहतरीन चीज है जिसमें अ, जो भी 11th क्लास वाले हैं या जो नीट के हैं, देखो एक क्वेश्चन तो आता है, एक क्वेश्चन उसमें डेफिनेटली आता है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 11th के बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, उन्हें इतना, टेंथ में, चलो टेंथ में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, उन्हें थोड़ा तो पता ही होगा। बट भाई 10th पास किए हुए आपको समय हो गया है, हम लोग उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा बढ़िया उसे करेंगे। तो देखो चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो है, देखो मैं ये रिकॉर्डिंग सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे। यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है बढ़िया। तो चलो पहले हम लोग थोड़ा सा होमोलोगस सीरीज को देखते हैं। ठीक है। होमोलोगस सीरीज, देखो अब तक आपको इतना आइडिया तो हो ही गया होगा कि दो तरह का मैंने बताया था, एक सैचुरेटेड कम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताए थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताए थे। तो अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसा मैंने बताया होगा। और ये अनसैचुरेटेड इसीलिए है बिकॉज जो कार्बन के चारों हैंड्स है वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये इनकी टेंडेंसी होती है, क्लेवेज की, टूटने की टेंडेंसी होती है, और जैसे ही टूटता है तो ये फिर दो इस तरह के ब्रांचेज आएंगे, और इन पे या तो कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन या कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच होता है। ये हम जब आगे जब चलते रहेंगे देन विल विल सी कि किस तरह का ये चीज होती है। अब चलो होमोलोगस सीरीज की बात हम करते हैं। तो देखो, जैसे मीथेन है, इथेन है, ठीक है, प्रोपेन हो गया, ये सारे में एक चीज कॉमन है। देखो C1 लिखने की तो जरूरत नहीं है कि C1H4 लिख रहे हैं। सी एच मतलब C इज ऑलरेडी 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे H4 है, 6 है, 8 है, क्योंकि ये हम जो फॉलो कर रहे हैं एल्केन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने एक बैठाया, एक एक को आपने पुट किया, देन इट इट कम्स लाइक CH2 into 1+2, देन इट कम्स दिस CH4। यू गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे भी वही है, देन कार्बन कंपाउंड व्हेन वी पुट नंबर 2, देन it comes like C2 and H2 into 2+2, it will come at C2H6, likewise C3H8 हो जाता है and C3। बट यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सी चीज आप देखो कि यहाँ और इसके बीच में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि भाई कार्बन 1 और 2 है तो एक कार्बन का डिफरेंस हो गया, और हाइड्रोजन का कितने एटम्स का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। 6 - 4 = 2। तो ये जो है आपका CH2 का डिफरेंस आता है। ठीक है। तब ये डिफरेंस आपको CH2 का दिख रहा है। अब नाउ C2H6 और C3H8 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे भी देखो, ये C2 है, ये C3 है, तो C का डिफरेंस कितना हो गया, एक कार्बन एटम का डिफरेंस हो गया।
एंड ये जो आपका 6 है और 8 है, अगेन द डिफरेंस इज ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो CH2 का आपको दिख रहा होगा। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, तो इस तरह का जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है, इसमें जैसे सी का आपने वैल्यू 1 रखा, देन 2, देन 3, फिर C4 का इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है, ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है। और इसमें जो कंपाउंड्स जो है अपने नेबरिंग कंपाउंड से जो डिफर कर रहे हैं, वो कितने से कर रहे हैं, CH2 से कर रहे हैं। आप ऐसा कोई भी सीरीज अगर आपको दिखे कंपाउंड का, तो दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ये जो केसेस मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, इट इज ऑल अबाउट एल्केन्स। CnH2n+2 ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। नाउ वन में आस्किंग ए क्वेश्चन कि क्या सर आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सिर्फ एल्केन्स के लिए होता है, क्या एल्कीन या एल्काइन के लिए नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जैसे एल्कीन का आपका फॉर्मूला है CnH2n। चलो मैं इसका सीरीज बनाता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। वन है, वन पता नहीं है इसमें, C2H4, C3H6, C4H8, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे भी आप देखो जो डिफरेंस है कार्बन का, इट इज ऑफ 1 कार्बन एटम, एंड हाइड्रोजन इज लाइक डिफरेंस ऑफ 2 कार्बन एटम। C4H8 है, यहाँ पे ये देखो द डिफरेंस इज ऑफ CH2। तो ये मैंने आपको अल्काइन के बारे में, अल्कीन के बारे में बताया। अब ऐसे ही लाइकवाइज आप अल्काइन का ले लो। मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जस्ट। ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बढ़िया दिखे। ये आपने एल्कीन और अल्काइन की सीरीज आपने अच्छी तरह से देख चुके हैं। नाउ वी कम फॉर दिस। अच्छा, एक सजेशन और फ्रेंड्स, जब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि इट्स लाइक योर offline lecture, you can compare this with your offline lectures, तो you can note down all the things जो भी बताया जा रहा है, जो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड्स पे हम लोग लिख रहे हैं, ये आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपका एक कंप्लीट नोट प्रिपेयर हो जाए, और वो आपको एग्जामिनेशन से लेके नीट हर किसी में, चाहे जैसा भी एग्जामिनेशन हो, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। नाउ कम टू अल्काइन। द फॉर्मूला इज CnH2n-2। नाउ यू पुट 2, क्योंकि 1 पे होगा नहीं, C2H2 into 2 minus 2, it will come C2H2। वैसे ही जब आपने कार्बन एटम 3 रखा, it will come C3H4, then C4H6, ऐसे आपका सीरीज बनता चला जाएगा। यहाँ पे भी फॉर जो आप डिफरेंस देखो, इट इज ऑफ CH2, यहाँ पे भी डिफरेंस देखो, द डिफरेंस इज CH2। तो ऐसा नहीं है कि जो होमोलोगस सीरीज है, दिस इज जस्ट फॉर योर एल्केन और एनीथिंग एल्स, ये ऐसा ही होता है बिल्कुल। चलो अब हम लोग दूसरे थोड़े आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो जो जो नेमिंग होती है, चलो अब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में आ जाते हैं। जो नेमिंग होती है बॉस, ठीक है, तो ये जो नेमिंग है, जहाँ एल्केन है, यहाँ पे अल्कीन है, यहाँ अल्काइन है, ये मिथ एन है, इथ एन है। इसमें क्या होता है कि एक वर्ड रूट होता है, और जो सेकंड होता है, दिस वन इज, ये होता है सफिक्स, ठीक। अब इसमें तुम देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा जो वर्ड रूट है, जब व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ कार्बन एज 1, द इट इज METH,
एंड दिस वन इज एन। तो वैसे ही जब आप टू लेते हो तो इट इज इट, एन टी ले रहे हो तो एन, एन एन वर्ड का भी यूज करोगे व्हेन इट इज alkane. When it is alkyne, you have to change the suffix to ene. See, जब क्लास में आपके टीचर पूछे तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। जब आप क्वेश्चंस बनाते हो एग्जामिनेशन में तो इस चीज पे ध्यान देना कि लास्ट में क्या यूज करता है। ऐसा तो नहीं है बिकॉज इफ इट इज एन एवरीथिंग विल चेंज, नॉट ओनली its formula, its physical properties, chemical properties, everything will change. So एक वर्ड के डिफरेंस से सब कुछ बदल जाता रहेगा दोस्त, याद रखना इस चीज। नाउ वैसे ही जब आपका एल्काइन का केस आता है, एल्काइन का क्या फॉर्मूला, CnH2 and -2। तो यहाँ पे कैसे पुट करते हैं भी लास्ट के क्लास मैंने बताया था, लाइक YNE आ जाएगा, तो YNE। ठीक है, तो वर्ड रूट तो आपको पता है, जैसे ठीक है, ये सारे वर्ड रूट्स हैं। उसमें मैंने लिखा होता, चलो कोई बात नहीं है। इस पे वही होता है, वन होगा, देन इट इज मिथ, टू इज इट, थ्री इज प्रॉप, फोर इज ब्यूट, फाइव इज स्पेंट। हर जगह देखो यही आ रहा है, यही आ रहा है, यहाँ पे भी यही आ रहा है। चेंज क्या हो रहा है, आपका सफिक्स चेंज हो रहा है। टी हेक्स हो गया, सेवन जो है वो हेप्ट हो जाता है, एट जो है ऑक्ट हो जाता है, नाइन जो है वो नॉन हो जाता है, और टेन जो है वो डेक हो जाता है। तो एल्केन हैविंग 10 carbon atoms is called decene. Alkene having 10 carbon atoms is called decene, and alkyne having 10 carbon atoms called decyne. प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगा और आपका राइटिंग भी बिल्कुल अलग रहेगा। अब कुछ और एग्जांपल्स चलो देखते हैं आगे। ये सारे वही चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बताया है। अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैंने यहाँ पे रखा है। सी, ये जैसे आइसोब्यूटेन है, नियो है, ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कार्बन है इस पे। ठीक है, चलो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, चलो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। अब देखो ब्रांच चेन में होता क्या है कि एक से ज्यादा जो है तुम्हारा अल्काइल ग्रुप वो प्रेजेंट होता है अटैच चेन में। जो मेन स्ट्रेट चेन होता है उस पे जो साइड चेन्स या जो भी होते हैं इन्हें हम कहते हैं अल्काइल। ठीक है, तो एक वर्ड यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अल्काइल। कोई मुझे ये बोल सकता है भाई ये अल्काइल है क्या? तो अल्काइल जो है इसमें क्या करोगे, जैसे एल्केन है, कोई एक एल्केन ले लो, सपोज C1 का लेते हैं, तो इट विल कम एज CH4। इसमें से ये जो चार आपको फोर कार्बन सॉरी फोर हाइड्रोजन एटम्स दिख रहा है, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को आप हटा दो, इट विल कम एज CH3। नाउ इट इज कॉल्ड मिथाइल। ये क्या था? मीथेन था, एंड इट इज कॉल्ड मिथाइल। फाइन। तो इस तरह से आप समझ लो कि इस तरह की मिथाइल सुटाइल लिखते हो। अच्छा, इथेन के लिए इथाइल हो जाएगा, प्रोपेन के लिए प्रोपाइल हो जाएगा। लेकिन प्रोपेन में आ, दो कन्फिग्रेशन आ सकते हैं। जैसे प्रोपेन अगर आप लिखते हो दिस इज प्रोपेन CH3 CH2 CH3।
ये तो जनरल प्रोपेन या नॉर्मल प्रोपेन बोलते हैं इसे। इसका जब आप अल्काइल ग्रुप पर होंगे, इट विल कम एज CH3 CH2 CH2, इट इज कॉल्ड प्रोपाइल। अब देखो इस पे ये जो बीच का दो हाइड्रोजन है, इसमें पे अगर हम लोग किसी तरह एक ब्रांच अगर ओपन कर दें, ठीक है, तो एक ब्रांच ओपन कर देते हैं तो फिर बीच में है ना, ये भी प्रोफाइल है ना, ये भी प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ओपन था हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कम हमने शो किया, तो यहाँ पे कोई ना कोई एटम ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। जब बीच में हम बीच वाले चेन को बंद कर देते हैं तो यहाँ पे भी हम किसी चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, बट पोजीशन तो चेंज कर देना। पोजीशन क्या हो गई, इट इज कम इन द मिडल, तो इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इसमें नियो का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। नियो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आना स्टार्ट होगा, जब आपका कार्बन एटम एटलीस्ट 5। चलो ऐसा हम ब्यूटेन में देख लेते हैं। ब्यूटेन का क्या है फॉर्मूला, CH3 CH2 CH2 एंड देखो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ेगी। विदाउट एग्जाम्पल विदाउट प्रैक्टिसिंग आप कभी ऑर्गेनिक सीख नहीं सकते। यू गॉट माय पॉइंट। क्योंकि जैसे ही आपने एग्जाम्पल्स को आपने इग्नोर करना स्टार्ट किया, आप कभी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आप कभी भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट नहीं कर पाओगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और जैसे स्ट्रक्चर ड्राइंग की बात आती है ना, आपको 11th या 12th के एग्जाम्स में आप बना पाओगे, और नीट में या जेई में आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज ब्यूटेन। सॉरी, फाइन। सो दिस इज योर ब्यूटेन। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा स्टंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी 3 एटम्स है, यहाँ पे भी, और बिल्कुल ये एक तरह से सिमेट्रिकल टाइप दिख रहा है, तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करो। चलो मैं लास्ट पे करता हूँ, CH2 CH2, और यहाँ पे ये हो गया आपका CH2। ठीक, यहाँ पे आप कार्बन हाइड्रोजन जो है आप कहीं और से भी आप रिप्लेस करने की लिबर्टी दे सकते हो, यहाँ से दे दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल, इसे हम 2 डिग्री ब्यूटाइल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, नहीं ऐसा मत करो, इसे हम बोल देंगे ये भी, जैसे आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इस पे एक और हम चीज कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे भी लेवरेज रखा, और यहाँ पे आपने पोजीशन चेंज कर दिया आपने। एक पूरा जो मिथाइल, एक जो पूरा CH3 ग्रुप था उसका आपने पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस केस में ये हो जाएगा आपका आइसो ब्यूटाइल। और ये बनेगा कैसे, ये बनेगा आपका आइसो ब्यूटेन से। जब आप आइसो, जब ब्यूटेन का नॉर्मल ब्यूटेन की जगह आपने आइसो ब्यूटेन ले लिया, आइसो ब्यूटेन लिखते कैसे हैं, CH CH3 और यहाँ पे CH3, ये है आपका आइसो ब्यूटेन, ये आपका आइसो ब्यूटेन है। तो जब आइसो ब्यूटेन से आपने कहीं पे भी आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इट इज कॉल्ड एज आइसो
ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे आपने ये, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ थोड़ा, और मैं आइसोब्यूटाइल को थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। जब आप, चलो ये सारे एक साथ चला गया। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, CH3 CH TS3 और यहाँ पे TS3। ठीक है, ये जैसे आपका आइसोब्यूटेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने ये हो गया आइसोब्यूटाइल। ठीक, अब यहाँ पे आप टर्सरी भी बना सकते हो। आप क्या करो, इस हाइड्रोजन, बिकॉज अब ये एक तरह से अ, मतलब सेमी सैचुरेटेड हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपने ओपन कर दिया है। ठीक है, जब आप सेकेंड वाला पोर्शन ओपन करोगे, जो बिल्कुल मिडिल वाला है, जहाँ पे देयर इज चांस की कोई आकर कोई नया ग्रुप या कोई नया, जब ये आपने ओपन कर दिया, ठीक है, तो जब आप आगे पढ़ोगे तो देखना कि इसमें जो जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कैटायनिक स्ट्रक्चर बनेगा, वो भी डिफरेंट होता है, उसकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके हम लोग इसे ओपन करेंगे। इस पे यूपीएससी में आपने थोड़ा बेसिक तो आपको समझ में आ गया कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। आइसो किसे बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल आ गया यहाँ पे, मैं टर्सरी ब्यूटाइल लिख देता हूँ। ठीक है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे रूल्स आते हैं, आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर रूल्स है। एक है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन रूल में क्या होता है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है मॉलिक्यूल, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, वही हमारा पेरेंट चेन होता है। फाइन, तो इससे हम यहाँ पे, चलो एक दो एग्जांपल्स मैं और दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये है, ये एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें आप ऐसे भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, बट अब स्ट्रेट ले रहे हो तो इट विल कम अप टू 9। ठीक है, तो 9 क्या है, ये मैक्सिमम नंबर है। तो ये हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन है, इट इज मेड अप ऑफ 9 कार्बन। हमें पहले कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। तो नोमेनक्लेचर तो हम लोग कर लेंगे, बट अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी तो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप फिर आगे चीजों को सही कर पाओ। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल मेरा रहेगा इस साइड में, करता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे मैंने डाल दिया CH2 एंड CH3। अब मुझे बताओ इसका, इसकी जो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो आइडेंटिफाई कैसे करें। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, तुम 1 2 3 4 5, तुम मेरे ख्याल से दोनों साइड से कर सकते हो, है ना, 1 2 3 4 5 6
या फिर 1 2 3, क्योंकि जो थर्ड कार्बन है उस पे दोनों साइड पे एक जैसे ही तुम्हारा स्ट्रक्चर है कार्बन के, जो इथाइल ग्रुप है CH2 CH3 CH2 दोनों साइड में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें वर्ड रूट आपका कितना हो गया, वर्ड रूट हो गया हेक्स। ठीक है, और सफिक्स कहीं पे भी आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, तो वर्ड रूट इसमें क्या हो गया, हेक्स हो गया, और सफिक्स जो है वो हो गया एन। इतना तो फिर पता चल गया। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो साइड चेन्स है उसे भी हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और होती है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ, अगर कुछ डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं, है ना, डबल बॉन्ड होते हैं, तो हमें ना बड़ी सावधानी बरतनी है, हमें देखना होगा कि कैसे काम करें, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में हम फिर सिंपली काउंट नहीं कर सकते, हमें उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड को भी साथ में लेके चलना होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका एग्जांपल बढ़िया एग्जांपल है, आप चाहो तो नोट डाउन करो बढ़िया से। थर्ड में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ CH2, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे वर्ड रूट क्या होगा। अगर तुम यहाँ से काउंट करते हो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, आई मीन आप ऐसे देखो तो आपको दिखेगा कि 5 कार्बन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, जब आप सिंपली ऐसे चेक करोगे, बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा, क्योंकि हमें फिर ये काउंट 1 2 3 4 या 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी आप काउंट करो, तो जो वर्ड रूट है वो क्या आ रहा है आपका, रूट आ रहा है। ठीक है, और सफिक्स क्या आएगा यहाँ पे, सफिक्स आएगा ENE। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे बिकॉज हमने डबल बॉन्ड को कंसिडर किया, उसे नहीं कंसिडर करेंगे तो आप कभी भी नेमिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब एक और है कि दो अगर इक्वली लॉन्ग चेन प्रेजेंट है, तो चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स इज सिलेक्टेड एज अ मेन चेन। यहाँ पे अगेन एक नया पेज है, एक नई बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स हमें कंसिडर करते हैं। चलो इसका क्या है, कोई एग्जांपल हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो लिखते हैं CH3 CH3 CH3H CH3। ठीक है, एक ये ले लेते हैं बिल्कुल इसी तरह का एक और सेम चीज को हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, अगेन द सेम थिंग, CH CH3, यहाँ पे मैं डाला था मिथाइल ग्रुप, और 1 2 3 यहाँ पे हमने डाला था CH3। चलो जरा इसे ध्यान से देखो, देखो इफ वी काउंट फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हमें कितने साइड चेन्स मिल रहे हैं, हमें एक साइड चेन ये मिला, और एक पूरा का पूरा साइड चेन हमें ये मिल गया। ठीक है, ये फाइन, ये हमें दो साइड चेन्स मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 2 3, चलो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये चेन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास कितने तरह के साइड चेन्स मिल रहे हैं, ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। हमें कितने साइड चेन मिल गए यहाँ पे हमें 3 साइड चेन मिल रहे हैं, और यहाँ पे कितने साइड चेन मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 साइड चेन मिल रहे हैं। तो ये जो
जो ये नोमेनक्लेचर का फंडा है जो हमने स्टार्ट किया काउंटिंग का, ये वाला करेक्ट है। और ये अगर हमने किया यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारा रॉन्ग मेथड है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब आप देखो कि एक बिल्कुल सिंपल सिंपल जो चेंजेस है उसमें भी आपकी चीजें बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स लेकर के मैं अभिनव, डॉक्टर अभिनव, मैं आपको हर हफ्ते इस तरह के टिप्स लेकर आऊंगा जहाँ पे आपकी जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। और आप देखोगे कि जब ये सारे चैप्टर्स खत्म होंगे तो हम एक टेस्ट सीरीज जैसा इस पर डाल देंगे, एक असाइनमेंट जैसा डाल देंगे, एंड यू विल सॉल्व। आप देखोगे कि आपको सारे आंसर, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। चलो फिर आप हमें इजाजत दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माई वीडियो लेक्चर। लास्ट वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।